क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट फॉर ए थीन स्फेरिकल सेल, एक हमारे पास छोटी पतली स्फेरिकल सेल है जिसका मास m है और रेडियस a है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स। ओके, उस लाइन के रिस्पेक्ट में जो वर्टेक्स पास होती है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाना है 2/3 ma²। सबसे पहले देखो बेटा ये स्फेरिकल सेल बनेगी कैसे। वी नो दैट ए स्फेरिकल सेल, थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ बेटा, ए हेमी स्फेरिकल सेल है बेटा, हेमी स्फेरिकल सेल with the vertex o at origin is generated by देखना बेटा जनरेटेड बाई, बस इतना ही लिखूंगा मैं कैसे जनरेट होगी। मान लिया जाए ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लिया जाए ये आपका जेड एक्सिस है और सपोज दैट ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ मेरे को वर्टेक्स रखना है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास जो है ना कोई आर्क है, सपोज दैट ओ ए मेरे पास कोई आर्क है, ये मेरी आर्क है, मान लिया जाए ये मेरी आर्क है ओ ए। ओके, अगर इस आर्क को, ठीक है ना, इस आर्क को अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे समझो आप, इस आर्क को अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा, अगर मैं इस आर्क को ऐसे घुमाऊंगा तो एक ग्राफ जो है मेरे पास रिवोल्यूशन के बाद ये निकल करके आएगा। क्लियर। और अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो ये आ जाएगा सीधे का सीधा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। आप घुमा करके देखो, ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ से ये वाला ज़रा सा गलत हो चुका है, ये नीचे तक है, ये नहीं है, ये है। ओके, अब कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, हेमी स्फेरिकल है। ओके, मैंने इतने वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन देखो बेटा आप, मैंने सिर्फ इतना वाला पोर्शन घुमाया, ये वाला पोर्शन ए, ये वाला पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ऐसे घुमा दिया, बन गया गेम। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं और इसमें मैं लिख भी रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई, जनरेटेड बाई, कैसे जनरेट होगी, द रिवोल्यूशन ऑफ आर्क ए बी, सॉरी ऑफ आर्क ओ ए of the quadrant OAB of a circle of radius A। बच्चों वाली बात थी, आपकी समझ आ चुकी होगी शायद। ऑफ रेडियस ए, ये जो इतना सा पोर्शन है ना बेटा जिसमें मैं कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, निकल गया। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ग्राफ ऐसी बात होगी मैं दोबारा बना दूंगा। चलो ग्राफ दोबारा बनाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ग्राफ अब की बार जो है पता तो लगेगा आपका ग्राफ कैसे है। ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से दोबारा बना रहा हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा मेरा ग्राफ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर है ना। ये वाला पॉइंट मैं बी मान लूँगा, ये वाला पॉइंट ओ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। आगे की तरफ देखता हूँ। सपोज दैट लेट रो इज द डेंसिटी, किसकी डेंसिटी हो भाई, ऑफ सेल। अगर मेरे पास सेल की डेंसिटी कितनी है, रो है, देन आपको भी पता है कि रो इज तो
एम इज इक्वल टू जो मास है वो होगा 2π इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? आप जानते हो इस चीज़ को। मैंने जो है ना लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ये लेक्चर सीरीज जो चल रही है इसके अंदर 35वां 36वां लेक्चर है, इससे पहले मैं इसको निकाल चुका था। सीधा फार्मूला है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं इसके ऊपर एक एलिमेंट्री आर्क लूँगा। इस ग्राफ को फिर से बनाता हूँ। कोई तो वजह है इस ग्राफ को जो मैं बार बार बना रहा हूँ। यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ और यहाँ से ये हुआ, और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉइंट बी, ये पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट ए, ये एक्सिस मेरी जेड और ये एक्सिस मेरी वाई। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर ये हो चुका, एम कितना निकल चुका मेरा भाई? फार्मूला होता है फिक्स, मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊँगा। एम इज इक्वल टू जो होता है 2π ए स्क्वायर होता है। दिस इज द फिक्स फार्मूला। आगे चलते हैं। लेट अस कंसीडर, अब मैंने क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर मैंने क्या किया भाई? एन आर्क ए डेल्टा थीटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एट ए पॉइंट पी ऑफ आर्क, पहले लिख दूँ उसके बाद सपोज करूँगा मैं, ऑफ आर्क ओ ए। मान लिया जाए ये जो मेरी ओ ए आर्क है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी आर्क कंसिडर की, एक पॉइंट पी के ऊपर ये, सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्यू मान लिया। ओके, और इन दोनों को मैंने जो है इससे मिला 20 है, छोटी सी आर्क कंसिडर कर ली। क्लियर है ना? और इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल थीटा। क्लियर? और ये वाला एंगल मैंने मान लिया डेल्टा थीटा, छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा। अब एक बात बताओ, जब आप इस आर्क को जो है, ये छोटी सी जो आर्क है, इस आर्क को ऐसे घुमाओगे, ऐसे, ये जो छोटा सा पोर्शन है आर्क का, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला आर्क का, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इससे ग्राफ, एक नया ग्राफ निकल करके आएगा, और वो ग्राफ ऐसे होगा, ये ऐसे घूम जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे घूम जाएगी, इसलिए बार बार ग्राफ बना रहा था। क्लियर? देखो आप, ये जो छोटी सी आर्क है, ये जो छोटी सी एलिमेंट्री आर्क है, जब इसको रिवॉल्व करोगे आप, ओके, ओ एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे रिवॉल्व करोगे तो ये छोटा सा सर्कल निकल करके आएगा। थ्योरी का ग्राफ है भाई बच्चों, इससे ज़्यादा डीपली तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। ओके, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया है। क्लियर हो चुकी बात? नाउ आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट ये जो है, ये वाला पोर्शन इतना सा, कितना है भाई? ए इंटू डेल्टा थीटा, चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या से, एंगल थीटा है ये। क्लियर है ना? अगर ये वाली त्रिज्या आ रही तो ए थीटा तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा है तो ए इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट द मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, द मास ऑफ एलिमेंट्री, जो भी आपके पास रिंग या शेप जो भी निकल करके आ रहा है, रिंग, सपोज दैट डेल्टा एम है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एम जो निकल करके आएगा भाई वो होगा रो इंटू 2π। ओके, और सपोज दैट ये वाला पॉइंट मैंने एन मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने कितना मान लिया? एन। ओके, इंटू पी एन इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? अब पी एन की बात करते हैं। जैसे ऊपर मास निकाला था मैंने, ये मेरे पास एलिमेंट्री रिंग है, तो रिंग का जो मास होता है आपको भी पता है, जो उसकी जो इसकी जो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चाप है वो तो ए इंटू डेल्टा थीटा, और ये होता है 2πr। ये मैं रेडियस निकालने की कोशिश करूँगा, पी एन मेरे एक तरीके से रेडियस है,
2πr ये होता है, और ये रो आपको पता है डेंसिटी होती है। अगर मैं पी एन की बात करूँ, देखो बेटा पी एन की बात करते हैं, ये तो मेरा पी है, सॉरी ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, एन है। ओके, एंगल मैंने गलत बना लिया है, यहाँ से दूसरा वो बनाऊंगा मैं, ये देखना आप ऐसे निकालूंगा। ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट एन है, और ये वाला पॉइंट कितना है, पी है। ये त्रिज्या कितनी होगी भाई, जाहिर सी बात है तो त्रिज्या आर होगी, आर बराबर ए होगी ना, गिवन है ना। ओके, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। साइन थीटा का यूज़ करो इसके अंदर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, पी एन अपॉन लंब बटे कर्ण पी बी। तो पी एन कितना निकल जाएगा बेटा, पी एन इज इक्वल टू निकल जाएगा ए इंटू साइन थीटा। क्यों, क्वेश्चन के अंदर रेडियस ए दे रखी है आपको, विद रेडियस ए, रेडियस ए दे रखी है आपको, तो ये वाली तो रेडियस होगी ना यहाँ से, दिस इज़ द रेडियस। क्लियर, मैंने वैल्यू डाली, डेल टाइम की वैल्यू निकली रो इंटू 2πr, यानी 2π a इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। डेल टाइम की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, ये निकली 2π रो ए स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, निकल गई ना। ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स। ध्यान से सुनना, किसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स। एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स इस ये होता है, वर्टेक्स इससे पास हो रही है, अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर, अगर समझ में आया, देखो आप क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन थ्रू द वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है मेरा ये, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है, यानी ये ओ एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। चलो, so that the moment of inertia about x axis, so that moment of inertia of ring किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट ओ एक्स। ओ एक्स से दूरी देखो कितनी है, पी एन स्क्वायर होगी, बराबर कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस कितनी है, ओ एक्स से दूरी, पार्टिकल पी ये लेकर करके चला हूँ, इंटू सॉरी बराबर कितना होगा, डेल्टा एम इंटू दूरी कितनी है, पी एन का स्क्वायर। आपको पता है कि जो एम आई होता है, बार बार बताता हूँ, बताते बताते बोर हो चुका है यार, एम आर स्क्वायर होता है। सारे एल्गोरिथम वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रखा है। आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, डेल टाइम की वैल्यू डाली मैंने 2π रो ए स्क्वायर डेल्टा थीटा इंटू पी एन की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना निकल गया भाई, ये मेरे पास निकला 2π रो ए की पावर 4 साइन की पावर कितनी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो ये है भाई। ओके, और यहाँ एक चीज़ और भी है बेटा, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू नहीं डाली डेल टाइम के अंदर, जो पी एन है इंटू पी एन की वैल्यू ए तो रख दी मैंने, लेकिन साइन थीटा भूल गया। देखो आप, यहाँ भी साइन थीटा है, पी एन की वैल्यू सिर्फ ए रखी है, पी एन की वैल्यू ए साइन थीटा है, इंटू साइन थीटा भी है यहाँ। कितना आया, ए की पावर कितनी हुई, 4 होगी ना, ए की पावर 4 होगी, इंटू साइन की पावर कितनी थीटा, 3 थीटा, और इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम, अबाउट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो होगा, उसके बाद वाई एक्सिस की बात करेंगे। सो दैट मान लिया ए बराबर जो है मेरा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट किसके है, ओ एक्स। तो कितना होगा भाई, कितना होगा बेटा, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना है। एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, आपको भी पता है डेल्टा थीटा है। एंगल कहाँ से चल रहा है, 0 से चल रहा है, और 0 से यहाँ तक देखो आप, एंगल जो जा रहा है ना 0 to π/2 जा रहा है मैक्स। ये देखो आप, ये देखो ध्यान से, 0 से π/2 यहाँ तक है पूरा। अब यहाँ से देख लो, एंगल तो यही चल रहा है ना पूरे का पूरा, ये जा कर के ओरिजिन पर मिलना है ना, यानी 0 से 90 डिग्री यहाँ तक। क्लियर है ना। तो मेरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल जाएगा बेटा,
डेल्टा एम की वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा अभी मैं। कितना होगा ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक 2 रो पाई a⁴ साइन की पावर 3 थीटा d थीटा। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ओके, एक फार्मूला होता है मेरे पास, पूरा ही डिटेल में बताना पड़ेगा भाई पूरे क्वेश्चन को। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही काम चल जाए, इसको इधर रख लेता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। तो यहाँ मेरे पास कितना है, 0 से π/2 है, साइन की पावर 3 थीटा है, कोस की पावर 0 थीटा है और d थीटा है। रिजल्ट कितना आएगा, m ये हुआ, n ये हुआ, गामा 3 + 1/2 गामा 0 + 1/2 बटे 2 गामा 3 + के 0 + के 2/2। यही हुआ ना, m+n+2/2। ये कितना निकला, गामा 4 गामा 2 गामा 1/2 बटे 2 3 और 2 गामा 5/2। गामा 2 की वैल्यू गामा n होता है n-1 का फैक्टोरियल, गामा 1/2 होता है √π। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, इधर ही सॉल्व कर दूंगा। गामा 2 की वैल्यू निकली 1 गुणा √π बटे 2 गुणा, इसको खोला मैंने 3/2 गुणा 1/2 गुणा √π 1/2 गामा 1/2। BSc फाइनल के स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हो। इसमें से 1 कम करा 3/2, 3/2 में से 1 कम करा 1/2, फिर 1/2 के बाद गामा 1/2, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितना निकला भाई, 2 ऊपर पहुंच गया, मेरे पास निकल कर के आया 2/3 निकल गया ना। इसकी वैल्यू निकल कर के आ रही है 2/3 आपके सामने है। तो ए बराबर जो निकला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट OX = निकला है, कितना निकला बेटा, ये हुआ 2 पाई रो a⁴ साइन की पावर 3 थीटा d थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 2/3। क्लियर है ना? यहाँ से वैल्यू कितनी निकल करके आई, ऊपर निकला 4 रो पाई a⁴/3। हमारे पास m कितना होता था बेटा, m था मेरे पास, बट इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, बट m बराबर है मेरे पास 2 पाई रो a²। ये वैल्यू मैंने यहाँ डाली, इसको लिखा मैंने 2/3 पाई रो a² × a²। कितना निकल गया बेटा, ये निकला 2/3 m a² निकल गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, अब मेरे ख्याल से तो जो है ना ये बेस्ट है, बस यहीं तक रख लो आप। इसी के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। आप अगर चाहो तो OY के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको इतने की ही ज़रूरत है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन कहाँ है मेरा। कहाँ गया यार पेपर, कहाँ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पेपर कहाँ गया भाई। आइए, कितना चाहिए था आपको, 2/3 ma² चाहिए था वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। 2/3 ma² आ चुका, क्यों हेडेक लेनी फालतू की। क्लियर है ना? चलो बाय।